परम शांति। आज मैं मन के बारे में बताना चाहता हूँ कि मन कितने प्रकार होते हैं। मन कहाँ से आया, मन क्यों ऐसा ऐसा सोचता है, मन किसका पावर यूज करता है, किसके पावर से मन चलता है, और मन भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न मनुष्यों में क्यों देखे जाते हैं। सभी मनुष्यों के मन अलग अलग कैटेगरी के क्यों हैं, अलग अलग सोच क्यों है, मन की सोच अलग क्यों है। तो ये सभी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो आत्मा है एक एनर्जी है, पावर है, और आत्मा के अंदर मन कहाँ से आया। तो पहले आत्मा जब निराकारी स्टेज थी, एकदम आत्मा की रचना हुई, तो तब तो मन नहीं था, मगर मन धीरे धीरे आत्मा के अंदर आता गया। तो जो मन ने आत्मा ने आसपास जो सोचा समझा, वो धीरे धीरे मन उत्पन्न होता गया। आसपास के वायुमंडल से मन क्रिएट हुआ, फिर मन अलग अलग तरह का सोचने लगा, तो आत्माओं के ऊपर आवरण बढ़ने लगा। तो वो आवरण जो है, आत्मा के ऊपर जो आवरण है, उसके अंदर मन, मन की सारी सोच रिकॉर्ड की गई है। जैसे मनुष्य की आत्मा की रिकॉर्ड, मनुष्य आत्मा में जो रिकॉर्ड पड़ा है वो कारण शरीर में रिकॉर्ड है। तो कारण शरीर में ना आकाश तत्व का, तो आकाश तत्व का मन के आवरण पर कई आवरण है, आत्मा के ऊपर कई आवरण है। आत्मा के ऊपर जो परम प्रकाश की आत्मा है, तो उसके ऊपर परम महतत्व, उसके बाहर परम आकाश, इसके बाहर परम वायु, इसके बाहर परम अग्नि, इसके बाहर आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व मनुष्य जो भी कर्म करता है वो आकाश तत्व में मनम कारण शरीर मना कारण में रिकॉर्ड हो जाता है, और आकाश तत्व में सब रिकॉर्ड हो जाता है। एक आवरण होता है आत्मा के ऊपर, कई प्रकार के आवरण है, मैंने कई बार बताया हुआ है। तो मनुष्य जो सोचता है, आकाश तत्व में जो रिकॉर्ड होता है वो सोचता है। अब अच्छा या बुरा सब रिकॉर्ड है, कई अनेकों जन्मों का रिकॉर्ड है। तो ये सोचना भी एक बहुत मतलब गहरा सब्जेक्ट है कि ये सोच भी कहाँ से आती है मन के अंदर। मन ये सोच कहाँ से लाता है, कभी अच्छी, एक सेकंड में अच्छी, एक सेकंड में बुरी, एक सेकंड में मन पवित्र बन जाता है, शुद्ध बन जाता है, एक सेकंड में अशुद्ध बन जाता है, नेगेटिव सोच आती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पूरा दिन मन सोचता रहता है। हर पल में कितनी बार सोचता है वो तो हर कोई। इसलिए कहते मन को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना। तो मन को एनर्जी जो मिलती है वो आत्मा की पावर मिलती है। इसलिए कई बार मैंने पुराने रिकॉर्ड में बोला है, आत्मा के अंदर मन है और मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है, कई बार मैं बता चुका हूँ। अब आज हम आत्म मन के बारे में कहते हैं कि अंतर मन, एक होता है अंतर मन, एक होता है बाह्य मन। कभी बाहर की दुनिया को जो देखते हैं और बाहर की सोच जो सोचता है मन, बाहर के दुनिया के बारे में सोचता है, तो वो बाह्य मन है। अंतर मन, मन एकदम जैसे भक्ति में लीन हो जाता है, और भक्ति में या भावनाओं में लीन हो जाता है, अच्छी बातों में लीन हो जाता है, बहुत सोचता है, तो कहता है मेरा अंदर का मन, मेरा अंतर मन ये कहता है कि ये काम नहीं करना है। अंतर मन से आया अंतर मन। तो अंतर मन क्या है? तो अंतर मन एकदम कोई अच्छी सोच लेकर गहराई में चले जाते हो तो आकाश तत्व के अंदर, आत्मा के बाहर का जो आकाश तत्व का जो घेरा है, कारण शरीर का घेरा है, उसमें से अच्छी बातें उसमें आ जाती हैं। इसलिए जब गलत बातें हैं तो वो रोक देता है अंतर मन, जिसको अंदर का मन कहेंगे। जो और बहुत जो ज्ञानी है, अगर आत्म स्वरूप में अनुभूति करे कि मैं आत्मा हूँ, आत्म स्वरूप की परम लाइट का महसूस करे, तो उसका एकदम अंदरूनी मन खिल जाएगा। अंदरूनी मन एकदम, तो अंदरूनी मन में तो जो रिकॉर्ड है एकदम मैं आत्मा हूँ, सारा ज्ञान आ जाएगा, ज्ञानी मर्ज हो जाएगा। तो धीरे धीरे अंदर की बातें, ज्ञान की बातें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये आत्मा के बाहर के आवरण में सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। सब कुछ जो परम महतत्व कहते हैं उसमें सब रिकॉर्ड पड़ा है। परम महतत्व में परम महतत्व का रिकॉर्ड है, परम आकाश में भी रिकॉर्ड है, परम परम अग्नि परम वायु में भी रिकॉर्ड है, आकाश तत्व में भी रिकॉर्ड है, स्थूल वायु स्थूल अग्नि में भी रिकॉर्ड है। तो ये सब बहुत अति गुह्य बातें हैं, मन की बहुत बातें हैं। मन के बारे में क्या बताया, अब ज़्यादा
बताना मेरे को, समझता बहुत हूँ मगर इनके लिए शब्द नहीं बनता। प्रैक्टिकल तो बहुत अनुभव करता हूँ कि मन की इतनी गहराई है कि मन के बारे में जितना बोलो इतना कम है। मगर आत्म स्वरूप में रहकर मन को बोला जाए तो मन निसंकल्प हो जाएगा। जब आत्म स्वरूप होता है तो मन निसंकल्प हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी, आत्मा एक एनर्जी, पावर है, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं है। आत्मा के ऊपर के आवरण में जो भी महत्व है उसमें रिकॉर्ड है, मगर जब आत्मा परम प्रकाश का अनुभव करता है तो आत्मा एकदम निसंकल्प हो जाती, वहां सोच नहीं चलती, वहां मन नहीं चलता, क्योंकि वहां मन है ही नहीं। एकदम परम लाइट, एकदम आत्मा निराकारी स्टेज बन जाती है। तो निराकारी स्टेज में मन होता ही नहीं है। इसलिए एकदम आत्मस्वरूप बनने की मैं हमेशा बात करता हूँ। आत्मस्वरूप बन जाओगे तो मन कंट्रोल में आ जाएगा कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, परम लाइट की अनुभूति करो, परम प्रकाश की अनुभूति करो। हमेशा ये सोचो कि मेरी आत्मा में बेहद की कला का पावर है, सोचो तो आत्मा निसंकल्प बन जाएगा, शांत हो जाएगा। मगर जब बाहर के आवरणों में आता है, बाहर की दुनिया में देखता है, सोचता है, तो मन चलता है, मन सोचने लग जाता है। और कारण शरीर में भी बहुत रिकॉर्ड होता है, तो वो भी सोचता है। कारण शरीर के कारण वो मन भी सोचता रहता है, अजब गजब की बातें सोचता रहता है। स्वप्नों में अजब गजब की सबकॉन्शियस माइंड में सब बातें रिकॉर्ड में होती है, तो वो निंद्रा में भी आती है। एक बहुत गहरी बात है, मन को समझना बहुत बड़ी बात है। मगर मन को एनर्जी आत्मा से मिलती है। आत्मा एक पावर है और कुछ नहीं, आत्मा एक पावर है, उसके अंदर मन है। और मन जैसे सोचता है ऐसी बुद्धि है, और जैसे बुद्धि सोचती है ऐसे संस्कार बनते हैं और कर्म बंधन में आ जाते हैं। इसलिए थोड़ी गहराई में सोचो, बार बार। उस पर कई वीडियो में मैंने कहा है। परम शांति। देखो, अभी मनुष्य का जो शरीर होता है उसके अंदर आत्मा बड़े माइंड के सेंटर पॉइंट में रहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ। मगर आत्मा तो एकदम अति सूक्ष्म है, एकदम। और उसके ऊपर कई आवरण दबे पड़े हैं। आत्मा के ऊपर कई आवरण मैं कह चुका हूँ। आत्मा परम लाइट की, उसके ऊपर परम महतत्व है, परम आकाश है, परम वायु है, परम अग्नि है, आकाश तत्व है। फिर उसके ऊपर वायु है, अग्नि है, उसका आवरण में आत्मा रहती है। तो वो जो सोच चलती है वो आकाश तत्व, मनुष्य तत्वों में जो मनुष्य होता है, तो मनुष्य जो सोचता है वो आकाश तत्व में रिकॉर्ड के हिसाब से सोचता है। आकाश तत्व में माना कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, कर्मों के कारण, अनेकों जन्मों के कर्मों के कारण सारा रिकॉर्ड कारण शरीर में है, वो ऑटोमेटिक सोचती रहती है। चाहे सोते खाते पीते न चाहो तो भी सोचती रहती है। इसलिए हमने हमेशा कहा है कि आत्मा अलग है, मन अलग है। आत्मा के अंदर ही मन है, मगर मन को कंट्रोल करने के लिए आत्मा स्वरूप की अनुभूति चाहिए। जब एकदम तुम मन पावर को अनुभव करोगे, मन एक पावर से परे है और मन को चलाने वाला भी ये पावर एक आत्मा है, तो मन अलग है, आत्मा अलग है, ये समझना पड़ेगा। और मन बुद्धि संस्कार ये मनुष्य के आकाश तत्व में जो रिकॉर्ड है, मतलब कारण शरीर में, उसके हिसाब से मनुष्य काम करता है। मगर मनुष्य जब मनुष्य न रह जाए, मतलब कह जाए देवता बन गया, तो इससे ऊपर परम आकाश तत्व खुल जाए, तो परम अग्नि खुल जाए, परम वायु खुल जाए, परम तत्व खुल जाए, तो धीरे धीरे इनसे सोच से परे वो धीरे 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 ऊपर चला जाएगा। मगर आत्मा में स्थित होने से, आत्मा निराकार होने, उसको ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा का जन्म कब हुआ, आत्मा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, सब कुछ पता लग जाएगा। ये सारे आवरण भेद करते हैं। आत्मा के आवरण बहुत है, कई आवरण है, वो सारे भेद करते करते मगर सीधा एक आत्मा का मूल, आत्मा का बीज रूप अवस्था, हमेशा मूल नहीं कहेंगे, तो बीज में से मूल निकलता है। जैसे एक पौधा होता है तो उसका बीज होता है, बीज में से मूल निकलता है, और मूल में से फिर टाल टालिया होकर वृक्ष बनता है। तो ये बीज रूप आत्मा, आत्मा की बीज रूप अवस्था माना निराकार स्टेज, एकदम परम प्रकाश की स्टेज। जब परम प्रकाश बन जाती है आत्मा है, तो सारे आवरण हट जाते हैं, और सब सारे आवरण हट जाते हैं तो सारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है, और आत्मा एकदम निराकारी बन के आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, कर्मातीत अवस्था बन जाती है, कर्मातीत भावातीत गुणातीत बन जाती है। इसलिए हमेशा मैं ये कहता हूँ कि भावातीत बनो, भावनाओं में मत फंसो, कर्मातीत भावातीत गुणातीत बनो, तो आत्मा निराकारी बन जाएगी। तो एकदम निराकारी आत्मा का अनुभव होते ही तुम आत्मा को डायरेक्शन दोगे, आत्मा बाहर निकल, तो तुरंत एक सेकंड में शरीर छोड़ देगी।
इसलिए आत्मा को हम हमेशा आत्मस्वरूप की निराकार स्टेज बीज रूप अवस्था की बात करते हैं, आत्मा की, मूल रूप नहीं, मूल तत्व की बात नहीं करते। परम शांति।